स्वागत है आपका द ब्रिज एजुकेशन चैनल में। और हम यहाँ पे इंग्लिश बुक का हनीस्कन का 7 चैप्टर आज करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है फेयर प्ले। फेयर प्ले से आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर क्या बताना चाह रहा है कि कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भी आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगा, फेयर प्ले। और इसमें हम देखेंगे कि दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जामुन एंड अलगू चौधरी। और इसमें हम देखेंगे दो केसेस, पार्ट 1 और उसके बाद दूसरा केस, दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो उसके सेकंड केस में आएगा पार्ट 2। तो ये पहले फर्स्ट केस ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सिंपल से है, ये जामुन एक लड़का होता है जो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहता है और इसे एक आंट होती हैं। आंट यानी कि जैसे होती है ना, चाची ताई जैसे होती हैं, वैसे होती हैं, बहुत बुढ़ी हो जाती हैं, लेकिन उसमें उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उनके पास एक ज़मीन जायदाद जिसे कहते हैं वो होती है। तो वो कहती है अगर जामुन मेरी देखभाल करेगा तो मैं ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। और जामुन उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है कब बनेगा, जब आंटी चली जाएंगी, यानी आंटी जब डेथ हो जाएगी, जब तक उनकी केयर टेकिंग और उनकी वेलफेयर की जिम्मेदारी कौन लेगा, जामुन। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी वो उनको जाएगी। तो ये सारा सिनेरियो होता है और उसकी आंट रेडी हो जाती हैं किसके लिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए। और जामुन उनको घर में रखता है, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ चेंजेस, देन द सिचुएशन चेंज्ड। क्या होता है घर में कि उनकी जो वाइफ है, जामुन की जो वाइफ हैं, वो मिसबिहेव करने लग जाती हैं किन से, आंटी यानी दादी से। दादी आप कंसिडर कर लीजिए। और उनको ढंग से खाना नहीं देती और उनसे ढंग से बात नहीं करते, गुस्से में चिड़चिड़ा के बात करते हैं। और जामुन भी ऐसी बात करने लग जाता है धीरे धीरे, जिससे कि उन आंटी को, यानी जो दादी है, उनको बहुत ही बुरा फील होता है और उनको लगता है यार इतना थोड़ा सुनना होता है, एक पेशेंस की लिमिट्स होती है। तो ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, वो आंटी हैं ये, और ये जामुन है और उनकी वाइफ हैं। तो इसमें क्या होता है, उनका पेशेंस टूट जाता है। तो वो एक दिन जामुन को बुला के बोलती हैं कि अब मैं यहाँ पे, मतलब इस घर में मुझे लग रहा है कि मैं और नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रहना चाहती हूँ तो या तो मेरा सेपरेट किचन बनवाने के लिए मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मुझे मंथली अलाउंस यानी महीने का खर्चा पानी दे दो, क्योंकि मैं ऐसे अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड होके नहीं रह सकती। तो जामुन से इसकी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कोई अलाउंस नहीं दूंगा, ना सेपरेट किचन के लिए कुछ पैसे दूंगा, और मेरी वाइफ को पता है कि कैसे घर चलाना होता है और वही चलाएगी। तो आप बिल्कुल एकदम शांत रहें और ज़्यादा ना बोलें। तो आंट को गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे, या मैंने उसको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी किस बेसिस पे कि ये मेरी टेक केयर करेगा, मेरा वेलफेयर के लिए देखेगा, लेकिन थोड़े दिन देखा, अब नहीं देख रहा। तो उनकी आंट सोचती हैं कि इस केस को, यानी ये जो केस है यहाँ पर, मैं इसको पंचायत में लेके जाऊँगी। तो जब आंटी ये कहती है मैं इसको पंचायत में लेके जाऊंगी, तो वो वहाँ पे पंचायत होने से पहले, पंचायत मतलब क्या होता है, पंच मीन्स हिंदी में 5 लोग, गांव में जो 5 बड़े लोग होते हैं, जैसे ओल्ड एज होते हैं ना, एल्डर्स, जैसे हमारे घर के डिसीजंस लेते हैं, ऐसे गांव में 5 लोग जिन्हें सरपंच कहते हैं। हिंदी में 5 का मतलब सरपंच होता है, और पंच मीन्स जो पर्सन्स हैं। तो वो डिसाइड करेंगे इस केस को कि ये क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसका सही गलत कौन है इसमें। तो इस सपोर्ट के लिए दोनों पार्टीज़, अब जैसे आप देखेंगे जब हम मीटिंग करते हैं, कोर्ट्स में आप देखो, मूवीज़ में आपने देखा होगा, एक गवाही देने आता है, एक सपोर्ट करने आता है, जो आपके एविडेंस होते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो एज एन ये भी एक ओल्ड ट्रेडिशन, एंशिएंट इंडिया से चलता आ रहा है सरपंच, ये पंचायत का सिस्टम है। तो इसमें दोनों पार्टीज़ यानी कि जामुन और उनकी आंट, दोनों गाँव में सरपंचों का सपोर्ट देना चाहती हैं, इनको अपना केस बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, आप देखो, आप मेरे साथ रहना जब पंचायत बैठेगी। तो आंट अपने जिनको बोलती, कोई उनके ऊपर हंसता है, कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आप इतने बुढ़े हो चुके हो, ये लड़ाई झगड़ा घर का तो चलता रहता है, आप ऐसा करो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। कोई कहता है नहीं कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना है, आप देखो एक बार जाओ पंचायत में, फिर वहाँ देखो क्या फ़ैसला होता है। और उसके बाद अपने उसके बेस्ट फ्रेंड जिसकी हमने बात करी थी, अलगू चौधरी, उनके बाद जाती कौन, उनकी दादी, और कहती कि बेटा देखो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसे कर रहा है, तो ये कैसे चलेगा। तो अलगू कहता है आपको पता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके ख़िलाफ़ कैसे जा सकता हूँ। लेकिन ये है कि जो सही है, जो आपको लगता है सही है, जो पंचायत में आप आके बोलना ज़रूर, लेकिन मैं तो अपने दोस्त के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगी, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। होता है ना, हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, हमको बचाते हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं उनको बचाते हैं मम्मी पापा की डांट सुनने से कि नहीं रहने दो, इसने नहीं किया, मैंने किया था। तो एज एन इसमें जामुन अलगू में ये सब बेस्ट फ्रेंड का टाइड अप था। और उसी शाम यानी उसी इवनिंग में
ये पंचायत आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 5 लोग बैठे हैं, गांव में गैदरिंग हो रही है। ये इनकी आंट है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, और ये जामुन है लेफ्ट हैंड साइड पे, और इनके फ्रेंड है अलगू। तो इस पंचायत में क्या होता है, ये बैनियन ट्री के नीचे, यानी जो बरगद का पेड़ होता है, देखा होगा आपने, जो इसके बहुत सारी ब्रांचेस नीचे निकली होती हैं, उसमें इस पंचायत बैठती है उसी इवनिंग में जिस दिन बातें हो रही थी। तो इसमें क्या होता है कि द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। जामुन कहता है खड़ा होके, और मैं आंटी, यानी जो आंटी जिसको भी सरपंच चुनेंगी इस केस के लिए, जो वर्डिक्ट सुनाएगा, मैं उसका डिसीज़न मानूंगा। तो आंटी सेड कि ठीक है, मैं सरपंच चुनती हूँ। और मैं किसको चुनती हूँ? उसके बेस्ट फ्रेंड को, अलगू को। तो अब जामुन खुश हो जाता है, यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरे फेवर में वोट देगा और मेरे फेवर में वर्डिक्ट यानी फैसला सुनाएगा। तो अब यही बात होती है, उनके मन में ही चल रहा होता है, जामुन के मन में। तो अलगू एकदम से बोल उठता है कि अच्छा ठीक है। अब आंटी पूरा अपना केस बताती हैं कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा था। मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, उसके बदले में वो मेरे देखभाल वेलफेयर करेगा, लेकिन वो चेंज हो गया, उसकी वाइफ चेंज हो गई, और मेरे को अब अलाउंस चाहिए ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। जामुन ये सुनता है, अलगू ये सुनता है, और जामुन की भी वर्डिक्ट सुनता है कि मैंने इनको अपने घर में रखा, ठीक है, और उनको देखभाल भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से मेरी और मेरी वाइफ की लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से हम इनका टेक केयर नहीं कर पा रहे। तो मैं अलाउंसेस तो नहीं दूंगा, ये रह सकती है मेरे घर में। तो ये दोनों की बात अलगू, यानी जो पंच बने हैं, वो सुनते हैं, आंटी की भी और जामुन की भी। और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, दोनों को अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन इसमें अलगू जो सरपंच होता है वो बोलता है कि आपको अलाउंसेस देना पड़ेगा अपनी आंटी को। क्यों? क्योंकि आपने उनके जो वेलफेयर के लिए आपने जिम्मेदारी उठाई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, तो आपको देना पड़ेगा। आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते। अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है, वो आपका, अब वो दूसरा मैटर है, लेकिन आपको यहाँ पे अलाउंस देना ही पड़ेगा। तो जब जामुन ये सुनता है तो उसको एकदम से ये लगता है, ये तो गुस्सा आ गया मुझको, तो यार ये मेरा दोस्त होके मेरी आंटी के फेवर में कैसे इसने डिसीज़न दे दिया। तो उसके बाद से वो दोनों एकदम कम मिलने लग जाते हैं, दिखते नहीं है साथ में, और उनकी फ्रेंडशिप ब्रोकन हो जाती है। और ये चीज़, और जामुन सोचता है कि इससे मैं अलगू से कैसे रिवेंज लूँ। अब इसमें आप सेकंड, यानी कि उसके दोस्त की बारी आती है। अब बहुत सारे दिन बीत जाते हैं, तो एकदम से क्या होता है, अलगू के पास बुल, आप बुल समझते हैं ना, बुल लॉक्स जो होते हैं, गाय भैंस जिसे कहते हैं, तो वो उसके पास होती है। तो वो बीमार होने के कारण उसमें से एक पैर मर जाता है। तो अलगू सोचता है कि अगर ये भी मर गया तो फिर मैं क्या करूँगा। तो क्या करता है, किसी साहू नाम के जो कार ड्राइवर होता है गांव में, उसको ये बुलहॉक बेच देता है। और वो बुलहॉक जो खरीदता है साहू, वो साहू ये कहता है कि ठीक है, मैं आपसे ले तो रहा हूँ ये पेयर ऑफ बुल, लेकिन मैं आपको इनकी पेमेंट जो है वो मंथली बेसिस पे दूंगा, मतलब एक साथ नहीं दे रहा, अलग अलग करके, मतलब मंथ EMI जैसे देते हैं ना हम घर में, वैसे दूंगा। अलगू से एक ठीक है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे 1 महीना 2 महीना निकलता है, लेकिन जो बुलहॉक होते हैं, जो अलगू बेचता है साहू को, वो मर जाता है। अब वो मर जाता है किसके पास? साहू के पास। तो अलगू कहता है कि अब इतने सारे दिन, इतने महीने बीत चुके हैं, इसने अभी तक पेमेंट नहीं दी मेरी। तो अलगू उसके बाद आता है कि भाई, जो मैंने आपको बुल्स बेचे थे, अब वो मर गए, लेकिन वो मेरी गलती से सुना मरे हैं, वो तो बीमार हुए, लेकिन जब मैंने बेचे थे तो वो हेल्दी थे, तो उसकी पेमेंट तो दो आप। तो साहू सेज कि नहीं, तुमने मुझे बेकार, यानी कि वो पहले से ही बीमार थे और उनको डिजीज़ थी, और तुमने मुझे उनको जानबूझ के बेच दिया, और मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। हाँ, अगर तुम्हें बुल चाहिए तो मेरा बुल ले जाओ, साहू सेज, और उसको 1-2 महीने यूज़ करो, वापस दे दो, हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अलगू सेज, ये तो यार, ये तो बिट्रेड है, ये तो धोखा है मेरे साथ, तो मैं इस केस को पंचायत में लेके जाऊंगा। अब वही सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही है। सर पंचायत बैठेगी तो क्या है, सारे दोनों पार्टी अपना सपोर्ट लेने इधर उधर जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे पंचायत बैठती है, अलगू स्टूड अप, और अलगू कहता है कि ठीक है, द वॉइस ऑफ द सरपंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। तो साहू नॉमिनेट करे, जिस भी सरपंच को नॉमिनेट करता है, और मैं उस डिसीजन को मानता हूँ। तो पंचायत होती है, अलगू कहता है कि साहू डिसाइड करे पंच कौन है, और मैं उस डिसीज़न को मानूंगा। अब साहू को पता होता है कि जामुन और अलगू की दोस्ती टूट चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके जो आंटी के केस में है, उसमें उसने बिट्रे किया था, तो जामुन को ही चुनता है ताकि इसके फेवर में वोट आए ही ना। और जब जामुन सरपंच बनता है इस डिसीज़न में, तो जामुन को लगता है यार, ये तो सरपंच बनना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए।
अब सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या डिसीज़न लेता हूँ और क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं फ्रेंडशिप के बेसिस पे डिसीज़न लेता हूँ यहाँ पे आके, तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऑफिस के प्रति है, यानी जो सरपंच के प्रति है, वो सब मुझे कहेंगे यार ये तो कैसा है, कैसा सरपंच है, ये तो अपने दोस्त के फेवर में वोट देता है, तो उसमें कोई जस्टिस की बात है ही नहीं। तो जामुन को ये रियलाइज़ होता है और जामुन फिर दोनों को क्रॉस एग्जामिन करता है और बोलता है कि जब अलगू ने आपको बुल बेचे थे वो बिल्कुल हेल्दी थे, और वो बीच में अगर बाद में मर गए यूज़ करने के बाद, तो उसमें अलगू की कोई गलती नहीं है, साहू को उसके पैसे देने होंगे। और ये सुनते ही अलगू कहता है ओ माय गॉड यार, ये तो मेरा दोस्त है लेकिन अभी सरपंच है, लेकिन मुझे लगा ये मुझे धोखा देगा क्योंकि मैंने इसको अपने उसके टाइम पे इसके फेवर में वोट नहीं किया था। लेकिन जब जामुन कहता है नहीं नहीं, मुझे पता लगा कि जो सरपंच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो किसी दुश्मन और दोस्त को नहीं देखती। और अलगू खुश हो जाता है, कहता है विक्ट्री ऑफ द पंचायत, दिस जस्टिस, ये जस्टिस हुआ है मेरे लिए, और भगवान की आवाज़ है पंच। और सून आफ्टर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, रोते धोते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने तुझे गलत समझा और तूने मुझे गलत समझा, और पुराने जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको मिटा देते हैं। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है दो बेस्ट फ्रेंड्स की, इसमें हम ये देखते हैं, इसमें ये बताया है कि फ्रेंड्स होते हैं लेकिन जस्टिस जो सही है, अगर आपका दोस्त कुछ चुराता है या फिर आप स्कूल में बैठे हो किसी ने पेंसिल चुरा ली आपके बेस्ट फ्रेंड ने, या फिर कुछ गिरा दिया, या फिर हम स्कूल में ऐसे कुछ चीज़ें तोड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो अब उसको भाई किसी को नहीं बताना, टीचर्स को नहीं बताएंगे, नहीं, आप जस्टिस यानी आप सही के साथ रहो कि देखिए इसके से गलती से टूट गया, गलती से चुरा लिया, इसकी गलती नहीं है इसमें, आप इसको पनिशमेंट दो, लेकिन झूठ नहीं बोलना, झूठ का साथ नहीं देना। इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको हमेशा सच के साथ रहना, क्या है चाहे वो आपका जितना भी अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, ठीक है। और कभी भी झूठ नहीं बोलना, अपने पेरेंट्स से भी नहीं बोलना, दोस्तों से भी नहीं बोलना। कि कोई बच्चे बोल देते हैं मेरे पास तो वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और उनके पास वो होता नहीं, ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, पेंसिल हो गई, बुक हो गई, मैं तो वहाँ गया था, ऐसे हम शेखी मार देते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, और उसको फिर हम उस झूठ को सच करने के लिए गलत काम करते हैं। तो पहले झूठ बोलना ही नहीं है, आप अपना एटीट्यूड एकदम नॉर्मल रखें, ओके अगर तेरे पास है तो ठीक है, मेरे पास नहीं है, हमारा मोटिव क्या है स्कूल में आने का, पढ़ने का, एजुकेशन और वैल्यूएशन करना अपने आप को। तो ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, और ये बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी जस्टिस पे था। और ये प्रैक्टिसेस हैं जो आपको वर्कशीट है ये आपको करनी है, इसमें स्टेटमेंट दी गई है, दो स्टेटमेंट हैं, इनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जामुन और अलगू बेस्ट फ्रेंड थे, और उनकी मतलब एक की एब्सेंस में थर्ड आंसर है इसका कि वो एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखते थे। सेकंड इसमें देखिए जामुन आन ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू हिम, किस बेसिस पे, इसका आंसर है फोर्थ, द कंडीशन वाज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, उनका देखभाल करेगा। थर्ड में है द आन डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत, क्योंकि शी वॉन्ट जस्टिस, इसलिए क्योंकि जो जामुन था उसको ढंग से उनको मिसबिहेव कर रहा था, ठीक है। और सब फोर्थ क्या है, अलगू क्यों नहीं विलिंगली आंटी को सपोर्ट करता, क्योंकि फिफ्थ आंसर है क्योंकि उसका फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए। एंड फिफ्थ क्या है, जामुन हैप्पी क्यों हो गया था एकदम से जब अलगू को पंच सुना, क्योंकि उसको लगा मेरा बॉन्ड है उसके साथ, तो मेरे फेवर में ही वोट आएगा, दैट्स वाई। और इसके बाद आपका ये है हु सेज हुज, तो इसमें आप देख सकते हैं कि माई वाइफ नोज द बेस्ट, ये कौन बोलता है, मेरी बीवी को ज़्यादा पता है घर कैसे चलाते हैं, जामुन बोलता है। और ये सेकंड वाला कौन बोलती है, आंटी बोलती है किसको, अलगू को। और थर्ड वाला जब पंचायत बैठी होती है तो कौन बोलता है, अलगू बोलता है जामुन को कि आप अपने डिफेंस में कुछ बोलिए आपके आंटी के केस में। एंड मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा किसके, बुल के, जो बेकार तुमने मुझे बेचा, कौन बोलता है, साहू बोलता है। और विक्ट्री ऑफ द सरपंच, पंचायत कौन बोलता है, अलगू बोलता है। तो ये है, और ये सेकंड भी आपको खुद ही करना है, ये पूरे आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स अगर आप देखें तो हम एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। द सिचुएशन इज़ चेंज कौन बोलती है, आंटी बोलती हैं, क्यों, क्योंकि उनके घर में सारी सिचुएशन चेंज हो जाती हैं, उसको मिसबिहेव करते हैं। और सेकंड का आंसर आएगा आपका आर्गुमेंट सजेस्ट, हाँ वो क्या सजेस्ट करती है आंटी, या फिर मुझे अलाउंसेस दे दिए, नीचे मुझे सेपरेट किचन करने के लिए पैसे दीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि रिएक्ट कैसे करते हैं वो आंटी के, उसमें कोई हंसता है, कोई कहता है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोई कहता है ये सब ठीक नहीं होता, घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। फोर्थ का क्या है, वो नॉमिनेटेड हंसता मतलब खुश होता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड है। और इसमें क्या है, गॉड लिव्स इन दी हार्ट ऑफ द पंच, क्योंकि वो हमेशा
सच बोलेंगे और सही गलत को देखकर बोलेंगे। और अलगू जो जामुन क्यों कहता है कि यार ये तो गलत है, क्योंकि उसको बिट्रे लगता है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, ये प्रैक्टिसेस हैं। मेन हमारा मकसद था कि इस चैप्टर को आपके समराइज में समझाएं और इसकी समरी आपको बताएं। बेसिकली जो हमने बता दिया है, बाकी आप रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको अभी नहीं आते होंगे और उसको आपको डिक्शनरी में मतलब पता करना होगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ये हमारा छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।